जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर काइनमास्टर ओपन करने का आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का स्क्रीन रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एडिटिंग में जाके ऊपर का जो फोटो क्लिप है उसको आपको यहाँ पे 3.5 पे सेट करके नीचे का फोटो क्लिप को आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। उसका सिंपली आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करके आपको जिस भी फोटो के यहाँ पे ऐसे स्टेटस क्रिएट कर लेने हैं वो आप फोटो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। हालांकि मैंने यहाँ पे ये वाले फोटोज ऐड कर लिए। आपको यहाँ पे कम से कम 7 या 8 फोटो यहाँ पे ऐड करने पड़ेगी। सारी फोटोज यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे 2 फोटो के बीच में जो आइकॉन है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रोटेटेड शिफ्ट वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद सारे फोटो के बीच में जो आइकॉन है उसके ऊपर आपको एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, सेम टू सेम स्टेप भाई आप अपने वीडियो में यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। सारे फोटो के बीच में यहाँ पे आइकॉन के बीच में यहाँ पे आपको रोटेटेड शिफ्ट वाला अलग अलग फ्रेम का ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद अपने जितने भी फोटो यहाँ पे ऐड कर ले वो फोटो को यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो भाई, सेम टू सेम स्टेप आप अपने वीडियो में यहाँ पे फॉलो कर रोटेटेड शिफ्ट वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट सारी फोटो को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली फोटो पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वाली फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक में जाके लाइटर स्लाइडर वाला एक क्लिप ग्राफिक इफेक्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद सारे फोटो के ऊपर आपको ये क्लिप ग्राफिक में जाके लाइटर स्लाइडर वाला इफेक्ट आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी फ़ोटो आपने यहाँ पे ऐड कर लिए उन सारे फ़ोटो के ऊपर बारी बारी में क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक में जाके लाइटर साइडर वाले अलग अलग फ्रेम को आपको इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे जितने भी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर लिए उन सारे फ़ोटो के ऊपर मैंने ये लाइटर साइडर वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। ये इफेक्ट सारे फोटो पे अप्लाई होने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे बहुत ही भाई क्रिएटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, सभी फोटो के ऊपर यहाँ पे लाइटर साइडर वाला एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे कुछ इस प्रकार भाई क्रिएट हो जाएगी। आपकी वीडियो यहाँ पे बहुत ही भाई क्रिएटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको इस वाले वीडियो को शेयर बटन पे क्लिक करके अपने गैलरी में यहाँ पे भाई सेव कर लेना है। इस वाली वीडियो को गैलरी में सेव करने के बाद सिंपली आपको फिर से एक बार काइनमास्टर ओपन कर लेना है। और काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको फिर से एक बार यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन का स्क्रीन रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। और एडिटिंग में जाके नीचे का फोटो क्लिप है उसको आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। और सिंपली इसके ऊपर आपको एक सिंपली ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड करने के बाद उसके आगे आपको फिर से एक बार मीडिया पे क्लिक करके अभी हमने जो गैलरी में वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया था वो वाला वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अभी हमने जो गैलरी में वीडियो सेव कर लिया था वो वाला वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ब्लैक वाले बैकग्राउंड के आगे वीडियो ऐड करने का सिंपली आपको इस वीडियो पर क्लिक करके उसका जो स्पीड है उसको आपको यहाँ पे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। स्पीड को थोड़ा फास्ट करने के बाद आपको एक बार लेयर पे क्लिक कर लेना है। और लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर लेना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोटो पेज यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ये वाली फ़ोटो पेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हालांकि इस वीडियो में यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो सारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमने पहले जो यहाँ पे ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेता है उसके ऊपर आपको ये वाला फ़ोटो पेज टेक्स्ट फ़ोटो पेज आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो भाई, सेम टू सेम स्टेप आप अपने वीडियो में यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। उसका सिंपली आपको फिर से एक बार मीडिया पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया में क्लिक कर लेना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये स्क्वायर पेज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये वाले स्क्वायर पेज यहाँ पे ऐड करने का तो उसको भी आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। उसका सिंपली फिर से एक बार लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर लेना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये वाली वीडियो टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करने का सिंपली उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए और नीचे ब्लीडिंग में जाके इसको आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो भाई, सेम टू सेम स्टेप आप अपने वीडियो में
फॉलो कर लीजिए। ये वाली वीडियो टेम्पलेट आपको हमने जो यहाँ पे ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेता है उसके ऊपर आपको सही तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो भाई, मैं जो यहाँ पे जो स्टेप यहाँ पे फॉलो कर लिया है वो स्टेप आपको आपकी वीडियो में यहाँ पे फॉलो करने पड़ेगी। उसका सिंपली हमने जो यहाँ पे ब्लैक वाले बैकग्राउंड के आगे जो वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेते उस वीडियो के ऊपर एक और आपको ये स्क्वायर फोटो पेज आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये वाली स्क्वायर फोटो पेज यहाँ पे ऐड करने का सिंपल इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर देना है और नीचे ब्लीडिंग में जाके इसको भी आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है और वीडियो के साइज जितना आपको इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपकी वीडियो बहुत ही भाई क्रिएट हो जाएगी। उसका सिंपली फिर से एक बार हमने ब्लैक वाले बैकग्राउंड के आगे जो वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेते उस वीडियो के ऊपर आपको एक और लाइटिंग वीडियो टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये वाला लाइटिंग वीडियो टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करने का सिंपली इसको आप फुल स्क्रीन कर दीजिए और नीचे ब्लीडिंग में जाके इसको भी आपको यहाँ पे स्क्रीन करना है और इसको स्क्रीन करने का सिंपली इसको भी आपको यहाँ पे वीडियो का साइज जितने यहाँ पे क्रॉप कर दीजिए। उसका सिंपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपकी वीडियो यहाँ पे बहुत ही भाई क्रिएट हो जाएगी। वीडियो को यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गैलरी में जाके यहाँ पे सॉन्ग के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे एक सॉन्ग ऐड करना पड़ेगा। सॉन्ग ऐड करने के बाद सिंपली आपको सॉन्ग के बीट के हिसाब से आगे का फोटो और पीछे का जो वीडियो है उसको आपको यहाँ पे सही तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन दोनों को यहाँ पे सही तरह से एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे भाई बहुत ही क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। भाई जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो भाई सेम टू सेम स्टेप आप अपने यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। उसका सिंपली लास्ट में हमने जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेता, उसके बाद में जो वीडियो ऐड कर लेता उसके बीच में जो यहाँ पे आइकॉन है उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको एक सुटेबल ट्रांजेक्शन इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होने के बाद भाई आपकी वीडियो यहाँ पे भाई पूरी क्रिएट हो जाएगी। भाई उम्मीद है यार आपकी वीडियो बहुत ही भाई पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और नीचे भाई कमेंट में बताना भाई वीडियो कैसी लगी। और हाँ भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि इस वीडियो में आपके लिए और बनाता रहूँ। और सॉरी भाई बहुत दिनों से आपने चैनल पर यहाँ पे वीडियो नहीं आ पा रही। मैं आशा करूँगा कि आगे से मैं हर दिन आपके लिए एक नई वीडियो यहाँ पे लाता रहूँ। तो चलिए भाई इसी के साथ वीडियो के यहाँ पे भाई यही समाप्त करते हैं भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेब में मनी हो ना, कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्टिमेट है।